हेलो साथियों, माय नेम इज जितेंद्र। आप सभी का पैरामेडिकल वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपनी वीडियो व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है एंड फंक्शंस, उसके कार्य या फंक्शंस के ऊपर होने वाली है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड करते हैं अपन, एक तो सेलुलर पार्ट और एक होता है प्लाज्मा या फ्लूइड पार्ट। सेलुलर पार्ट कितना होता है 45% प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, और प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होता है 55% प्रेजेंट होता है। और ये वीडियो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, पैरामेडिकल के अंदर आने वाले, कंपटीशन के अंदर आने वाले एमसीक्यूज एंड थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और ये सभी वैकेंसी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले अपन क्या जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि प्लाज्मा किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, और इसका कलर कैसा होता है, यह येलो कलर का होता है। और ये कैसे होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होते हैं। जब आप हाथ लगा के देखते हैं तो ये चिपचिपा होता है। कैसे होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्लाज्मा या फ्लूइड बोलेंगे। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वो कितना होता है 90 से 92% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन 7% होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं 0.9 से 1.5%, और वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, और लिपिड प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, एंजाइम एंड गैसेज, ये सभी क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपन क्या जानेंगे, वाटर के बारे में जानेंगे कि वाटर क्या है क्या नहीं। प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है 90 से 92%। तो इसके फंक्शन होंगे कुछ न कुछ, तो इसके फंक्शन भी तो होंगे भाई, वाटर इतना प्रेजेंट है तो इसके फंक्शन भी होंगे कुछ न कुछ। तो इसके फंक्शन है, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन, ये क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, यह है वाटर जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक ट्रांसपोर्ट के रूप में भी काम करता है, और जो हीट वो होती है उसको क्या करता है, ये रिलीज करता है। अब अपन क्या जानेंगे, ये वाटर का काम होगा। वाटर के बाद में आएंगे अपन प्रोटीन पे। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, 7% प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स कितने प्रेजेंट होता है, लगभग 7% प्रेजेंट होता है। तो इसके कुछ न कुछ टाइप भी है। टाइप फर्स्ट है एल्बुमिन, सेकंड है ग्लोबुलिन, थर्ड है फिब्रिनोजन। तो अपन सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, एल्बुमिन के बारे में जानेंगे। तो एल्बुमिन है, एल्बुमिन की मात्रा होती है प्रोटीन्स के अंदर 60 ग्राम पर डीएल, और इसका फंक्शन है एक ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, और पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। और ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी क्या करता है, एक कंट्रोल करता है। यह है इसका फर्स्ट काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। यदि प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन कम होगा तो एल्बुमिन की कमी से अपने हाथ पैरों में सूजन या कमजोरी आने लगती है, और इससे अपनी थकान बढ़ती है। अब अपन जानेंगे ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में नाम से भी जाना जाता है। ये प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स के अंदर, 36 ग्राम पर डेसीलीटर या डीएल। तो ग्लोबुलिन के टाइप्स, ये ग्लोबुलिन के 3 टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा ये किस में प्रेजेंट होता है, एचबी के अंदर। तो अल्फा और बीटा का काम क्या क्या है, एचबी का फॉर्मेशन में काम आता है। और एचबी क्या का काम है, एक ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज का, O2 को एंड CO2। O2 को अपने फेफड़ों तक लाता है, फेफड़ों से CO2 को खा ले जाता है बाहर, वातावरण में छोड़ते हैं अपन। अब अल्फा हो गए, बीटा हो गए, गामा। गामा ग्लोबुलिन, इसका काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म का। इसका क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म का। जो इम्यूनो रिएक्शन के लिए गामा ग्लोबुलिन क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। अब अपन थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा, फिब्रिनोजन।
फिब्रिनोजन का क्या काम है? फिब्रिनोजन का काम है ये फॉर्मेशन करता है किसका? फॉर्मेशन करता है ब्लड के अंदर, और फॉर्मेशन ऑफ क्लोट का फॉर्मेशन करता है। वो कितना प्रेजेंट होता है? 1 से 4 ग्राम पर DL प्रेजेंट होता है। अब अपन थर्ड पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। प्लाज्मा में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, फॉस्फोलिपिड और विटामिन गुल्ले होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो अपन खाना खाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स किसी में चेंज हो जाते हैं अपना खाना खाते हैं, जो एक तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, फॉस्फोलिपिड और विटामिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब चौथा पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सबस्टेंस। रिमूव आउट अपनी बॉडी से क्या क्या करते हैं? अपन बॉडी के अंदर से रिमूव आउट करते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एमिनो एसिड एंड क्रिएटिनिन और ETC। ये अपन क्या करते हैं? अपनी बॉडी से यूरिन के थ्रू रिमूव आउट करते हैं। और जो अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो अपचित पदार्थ होता है जो अपने पचता नहीं है, वो अपन एनएस के द्वारा फिकस के रूप में रिमूव आउट अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। अब और भी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? हार्मोन और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम जैसे लाइपेज, डायस्टेज, प्रोटीएज, एस्टरेज इत्यादि सभी क्या होते हैं? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और गैस O2 एंड CO2 प्रेजेंट होती है। और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर? एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा के अंदर कितना प्रेजेंट होता है? 0.9 से 1.5% प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं? कैल्शियम आयंस, क्लोरीन आयंस, फॉस्फोरस आयंस, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट। ये सभी किस्में प्लाज्मा के अंदर घुले हुए होते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स 1.5% से प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे अपन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यदि प्लाज्मा के अंदर 0.9 से कम इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 0.9 से प्लाज्मा के अंदर कम हो जाए इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, उसे अपन क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यदि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा मेंटेन रहे या बराबर रहे, तो इसे नॉर्मल अवस्था में रहे, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसका फंक्शन क्या है? ये पीएच को क्या करता है? मेंटेन करता है। किसके रूप में? बफर के रूप में। ये पीएच को मेंटेन करता है किसके रूप में? बफर के रूप में मेंटेन करता है। अब अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा के फंक्शंस। प्लाज्मा के फंक्शंस क्या है? यह एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। शरीर में लिक्विड की मात्रा को स्थिर बनाए रखता है। शरीर में जो लिक्विड पार्ट है उसको स्थिर बनाए रखता है। और इसका थर्ड काम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ये ब्लड लॉस को होने से बचाता है। किसके रूप में? कोएगुलेशन के रूप में। ये मेंटेन करके रखता है विस्कोसिटी को। किसको? विस्कोसिटी को क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है। यदि ब्लड के अंदर प्लाज्मा बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, यदि प्लाज्मा घटेगा तो विस्कोसिटी भी घटेगी। और ये मेंटेन करता है किसको? पीएच को। ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। किसके रूप में? बफर के रूप में मेंटेन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये हीट को क्या करता है? रिलीज करता है। और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। और
ये रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और वेस्ट मटेरियल, उसको क्या करता है, ये रिमूव आउट करता है। और ये वाटर को बैलेंस बनाए रखता है, वाटर का भी बैलेंस बनाए रखता है। और प्लाज्मा का मेनली फंक्शन क्या है, ये लिम्फ होते हैं, उनका फॉर्मेशन भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और ये मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक और ओनकोटिक प्रेशर को। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी 10% भी समझ में आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स ऑफ ऑल।